आज हम भारत के भूगोल पर एक नज़र डालने वाले हैं, लेकिन किसी किताब की तरह नहीं, बल्कि एक विजुअल सफ़र के जरिए। आइए भारत को नक्शे पर एक नए नज़रिए से समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले हम दुनिया के नक्शे पर देखेंगे कि भारत है कहाँ। फिर जूम इन करके इसकी सीमाओं और इसके विशाल आकार को समझेंगे। और आखिर में उन अदृश्य रेखाओं की बात करेंगे जो भारत के मौसम से लेकर हमारे समय तक सब कुछ तय करती हैं। चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि भाई दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ? अब ये माइंड मैप इस बात को और भी साफ कर देता है भारत की लोकेशन क्या है। सीधी सी बात है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। और एशिया महाद्वीप में कहाँ? तो वो है दक्षिण एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। तो भारत की मोटी मोटी लोकेशन तो पता चल गई। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी लकीरें हैं, मतलब अक्षांश और देशांतर, जो भारत की सीमाओं को असल में तय करती हैं। यहाँ एक छोटा सा लेकिन जरूरी पेच है। भारत का जो लैटिट्यूडनल स्प्रेड है वो दो तरह से देखा जाता है। अगर हम सिर्फ मेनलैंड मतलब मुख्य भूमि की बात करें तो वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होता है। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार द्वीपों को भी शामिल कर लें तो ये थोड़ा और नीचे 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमने भारत का एक तरह से दायरा तो देख लिया। अब चलिए इस दायरे के 4 कोनों तक चलते हैं, मतलब देश के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट्स कौन से हैं वो जानते हैं। ये नक्शा एक नज़र में सब कुछ दिखा देता है। भारत के चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स। सबसे ऊपर तो यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना होगा। अगर कोई पूछे कि भारत की मेनलैंड यानी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर क्या है, तो जवाब है कन्याकुमारी। लेकिन अगर सवाल हो कि पूरे भारत देश का द्वीपों को मिलाकर सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे उत्तरी बिंदु की, इंदिरा कोल। इसकी लोकेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये उस इलाके में पड़ता है जहां हमारी सीमाएं पाकिस्तान और चीन से मिलती हैं, और यहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC जैसी संवेदनशील सीमा रेखाएं भी हैं। तो हमने भारत की लोकेशन और उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स देख लिए, पर सवाल ये है कि भारत आखिर कितना बड़ा है। चलिए अब इसके साइज पर बात करते हैं। तो सवाल है, भारत आखिर कितना बड़ा है? आंकड़ों में देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब ये नंबर सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है और है भी, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया के जमीनी हिस्से से इसकी तुलना करें तो भारत का एरिया पूरी दुनिया का करीब 2.42% है। और इसी एरिया के साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। हमसे बड़े सिर्फ 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अब आखिर में बात करते हैं उन 2 अदृश्य लकीरों की जो नक्शे पर तो खींची हैं लेकिन जमीन पर दिखती नहीं, पर इनका असर भारत के मौसम से लेकर हमारी घड़ी के टाइम तक हर चीज पर पड़ता है। देखिए, ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक लाइन है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये मोटे तौर पर गर्म यानी ट्रॉपिकल और ठंडे यानी टेम्परेट जोन के बीच की बाउंड्री बनाती है। और ये रेखा हमारे लिए खास है क्योंकि ये रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, कुल 8 राज्यों से होकर। और इसी वजह से भारत का दक्षिणी हिस्सा गर्म यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल जोन में। और इसी कर्क रेखा से जुड़ा एक बड़ा मजेदार फैक्ट है। भारत में एक नदी है, माही नदी, जो इस रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है ना कमाल की बात। तो एक रेखा तो हुई कर्क रेखा। अब दूसरी अदृश्य रेखा है वो जो हमारा समय तय करती है। इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इसी के आधार पर पूरे देश की घड़ियां एक साथ चलती हैं। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश।
और इसी एक रेखा की वजह से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारत में एक ही टाइम फॉलो होता है। तो हमने नक्शे पर भारत की लंबाई, चौड़ाई, उसके कोने और उस पर खींची लकीरों को तो देख लिया, पर असली कहानी इन लकीरों के पीछे है। सोचने वाली बात यह है कि भूगोल की ये अदृश्य रेखाएं और ये आंकड़े 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी, उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति और उनके भविष्य को आखिर कैसे शक्ल देते हैं।